आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आज का हमारा 11th चैप्टर है गेम, इट्स टाइप्स। अब गेम्स तो आप सभी डेली खेलते होंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम गेम से रिलेटेड ही बात करेंगे। क्या क्या करेंगे हम? टाइप्स ऑफ गेम्स, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के गेम्स होते हैं। इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स, इंडिविजुअल गेम कौन से होते हैं और टीम गेम कौन से होते हैं। प्लेइंग टुगेदर बॉयज एंड गर्ल्स, चेंजिंग नेचर ऑफ लेजर। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग ऑल द टाइम मेक्स अस टायर्ड एंड बोर्ड। अगर हम सारे टाइम वर्क ही करते रहेंगे तो इससे हम बोर भी हो जाएंगे और थक भी जाएंगे। वी नीड टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, इसलिए हमको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है। प्लेइंग गेम्स इज बोथ रिलैक्सिंग एंड चैलेंजिंग। गेम खेलना हमारे लिए रिलैक्सिंग भी है और चैलेंजिंग भी होता है। इट इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज, और ये हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो सकता है। गेम्स टीच अस टू इंटरेक्ट सोशली विद अदर्स। गेम्स हमको क्या सिखाते हैं? दूसरों के साथ सोशली इंटरेक्ट करना। और गेम्स हेल्प अस टू हैंडल फेलियर्स बेटर। और गेम्स हमको क्या सिखाते हैं? कैसे हमको जो फेलियर्स है उनको हैंडल करना है और उनको सही तरीके से लेना है। गेम्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन वंस लाइफ। अब जो गेम्स है वो हर किसी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट चीज है या पार्ट है। टाइप्स ऑफ गेम्स, अब हम देखेंगे गेम्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। गेम्स कैन बी बोथ इंडोर एंड आउटडोर। अब गेम्स इंडोर भी हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं। इंडोर गेम्स घर में खेलते हैं और आउटडोर गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बच्चे दिखाए गए हैं क्या खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। और ये लोग क्या खेल रहे हैं? कैरम खेल रहे हैं। तो लूडो और कैरम कैसे गेम है? हमारे इंडोर गेम्स हैं। Games like Ludo, Carom, chess, etc. that are played inside a closed room are called indoor games. अब गेम्स हमारे कौन कौन से? लूडो, कैरम, चेस और ऐसे गेम जो कि एक रूम के अंदर खेले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम इंडोर गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल एंड क्रिकेट। ये कैसे गेम है? हमारे आउटडोर गेम्स हैं। Games like football, cricket, hockey, basketball, etc. that are played outside in the playground are called outdoor games. और हमारे गेम्स कौन कौन से? जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, कहाँ खेले जाते हैं? ये घर के बाहर खेले जाते हैं या फिर प्लेग्राउंड के अंदर खेले जाते हैं। ऐसे गेम्स जो प्लेग्राउंड के अंदर खेले जाते हैं उसे हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट। अब हम क्या देखेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। एवरी कंट्री हैज अ नेशनल स्पोर्ट। प्रत्येक कंट्री का अपना एक राष्ट्रीय खेल होता है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ दैट कंट्री। और वो गेम कौन सा होता है? उस कंट्री का जो मोस्ट पॉपुलर गेम होता है उसे ही वो नेशनल स्पोर्ट बना देते हैं। द नेशनल स्पोर्ट ऑफ सम कंट्रीज आर हॉकी। अब हम देखेंगे कि कंट्रीज के जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो कौन कौन से हैं। जैसे हॉकी किसका है? इंडिया का है। बेसबॉल यूएसए का है। प्रो रेसलिंग जापान का है। आर्करी भूटान का है। फुटबॉल ब्राजील का है। प्लेयर्स हु रिप्रेजेंट देयर कंट्री इन इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स लाइक द एशियन ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ आर कॉल्ड नेशनल प्लेयर्स। अब ऐसे प्लेयर्स जो कि अपने गेम को या अपनी कंट्री को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं जिनके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जो एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है या कॉमनवेल्थ गेम है या इनके अलावा भी और कोई है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेशनल प्लेयर्स कहते हैं। द वेरी बेस्ट प्लेयर्स ऑफ एनी कंट्री आर सेलेक्टेड प्रेजेंट देयर कंट्री इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब ये जो भी हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसके अंदर उस कंट्री के बेस्ट प्लेयर को ले जाया जाता है, फिर वहां पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटी देयर
द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्पेशल फैसिलिटी फॉर देयर ट्रेनिंग। तो हमारी गवर्नमेंट है उन नेशनल प्लेयर्स को उनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है लोकल गेम्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो लोकल गेम्स होते हैं उनके बारे में। द गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टेन एरियाज आर द लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस। लोकल गेम्स वो गेम होते हैं जो किसी एक निश्चित एरिया में खेले जाते हैं। These games reflect the tradition and culture of that particular area। और ये गेम हमें क्या दिखाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के ट्रेडिशन और कल्चर को हमें रिप्रेजेंट करते हैं। A large variety of local games are played in our country। अब हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत बड़ी है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लोकल गेम भी खेले जाते हैं। They have different names and are played in different ways। उन सभी के नाम अलग अलग है और सभी अलग अलग तरीकों से खेले जाते हैं। Let us study about a few local games। अब हम कुछ लोकल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा खो खो। खो खो इज अ ट्रेडिशनल गेम वाइडली प्लेड इन इंडिया। अब खो खो एक ट्रेडिशनल गेम है जो कि इंडिया में बहुत सारी जगह पर खेला जाता है। खो खो इज प्लेड विद 12 प्लेयर्स इन ईच। खो खो में क्या होता है, दो टीम बनाई जाती है, उसके अंदर हर एक टीम के अंदर 12 लोग होते हैं। Among these 12 players, 9 enter the field with attempting to assure the members of opposite team not touch them while the opposite team tries to touch them। खो खो में क्या होता है, क्या 12-12 प्लेयर होते हैं एक टीम। अब देखो यहाँ पे ये आपको खो खो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन बनाई जाती है, वहां पर एक टीम के मेंबर्स को यहाँ पर ऐसे बैठा दिया जाता है, एक का मुंह इस तरफ होता है, एक का मुंह इस तरफ होता है। के बाद तो दूसरी टीम है उसके मेंबर्स इसके अंदर एंटर करते हैं और ये जो बैठी हुई है उसके मेंबर्स को आउट करती है। मतलब जैसे ही वो उनको टच कर लेगी तो उस टीम के मेंबर आउट हो जाएंगे। तो कोई टाइम फिक्स किया जाता है, तो इतने टाइम में जो भी मेंबर को वो आउट करेंगे वो आउट हो जाता है। फिर उसके बाद सारे मेंबर आउट हो जाते हैं तो वो टीम की बैठने की बारी आती है और जो बैठी हुई टीम है वो भागने की बारी आती है। फिर इस टाइप से ये गेम चलता रहता है। The team that takes lesser time to tag all the opponent players wins the game। अब जो टीम सारे ओपोनेंट को, सारे विरोधी जो प्लेयर है उसको आउट करने में सबसे कम टाइम लगाती है वो टीम जीत जाती है। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी में क्या होता है, यहाँ पे लोग कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी इज अ वेरी पॉपुलर गेम ऑफ आवर कंट्री। कबड्डी क्या है, हमारी कंट्री का बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत फेमस गेम है। दिस गेम इज प्लेड ऑन अ लेवल ग्राउंड। और ये कहाँ पर खेला जाता है, एक समतल मैदान पर खेला जाता है। इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच। ये भी दो टीम के बीच खेला जाता है, हर एक टीम के अंदर 7 प्लेयर होते हैं। इट रिक्वायर्स स्किल एंड पावर। इसे खेलने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, स्किल की और पावर की भी। इट डेवलप्स सेल्फ डिफेंस एंड क्विक एक्शन टेकिंग एबिलिटी। की वजह से क्या होता है, हम सेल्फ डिफेंस डेवलप करते हैं और जो हमारी क्विक एक्शन लेने की जो एबिलिटी होती है उसे भी डेवलप करते हैं। कबड्डी इज नोन एज हुतूतू इन महाराष्ट्र एंड हदूदू इन बांग्लादेश। कबड्डी है उसे महाराष्ट्र में हुतूतू के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में हदूदू के नाम से जाना जाता है। इट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। जो कबड्डी है वो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन वहां पर इसका नाम क्या है, हदूदू। नेक्स्ट है बोट रेस। नेक्स्ट है बोट रेस मतलब वल्लमकली। अब इसको हम देखते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओनम इज द स्नेक बोट रेस हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस इन केरला। अब जब केरला के अंदर ओनम एक फेस्टिवल है वो आता है तो लोग क्या करते हैं, एक बोट रेस करवाते हैं जो कि केरला में बहुत सारे प्लेसेस पर होती है। ये इनका बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है।
About 100 oarsmen row the young About 100 oarsmen row the huge get graceful boats. अब यहाँ पर बहुत सारे 100 से भी ज्यादा या 100 के आसपास जो ओर्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, बोट्स को लेकर जाते हैं, वहां पे जो किनारा होता है वहां पर बोट्स को अपनी को सजा के रखते हैं रेस के लिए। ईच बोट होस्ट and scarlet silk umbrellas and their numbers denote the affluence of the family to which the boat belongs। अब जितनी भी इनकी बोट्स होती है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, स्कारलेट सिल्क का अम्ब्रेला लगाते हैं, उसके ऊपर इनका नंबर दिखा जाता है और ये क्या शो करता है, तो कि जो फैमिली है उनका अफ्लुएंस है, उनकी जो समृद्धि है वो दिखाता है और ये दिखाता है कि ये जो बोट है ये कहाँ से बिलोंग करती है। These races are keen, contested and reflect a high degree of sporting ability and excellence। अब ये जो रेसेस होती है ये क्या बताती है हमें कि ये जो स्पोर्ट हो रहा है वो कितना हाई डिग्री वाला है, या इनको जो इसको करने के लिए एक्सीलेंस की और स्पोर्टिंग एबिलिटी की जरूरत है। यहाँ पर ये बल्लम कली की आपको पिक्चर शो की गई है। नेक्स्ट है रेसलिंग। ये रेसलिंग की पिक्चर है। द स्टाइल ऑफ इंडियन रेसलिंग ऑल्सो नोन एज पहलवानी एंड द पर्सन रेफर्ड एज पहलवान। तो स्टाइल है इंडिया की रेसलिंग का उसे हम पहलवानी भी कहते हैं और पर्सन करता है उसे हम पहलवान कहते हैं। द ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग टेक प्लेस इन अखाड़ा। ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग होती है वो कहाँ की जाती है, अखाड़े में की जाती है। अखाड़ा इज अ प्लेस फॉर प्रैक्टिसिंग द इंडियन रेसलिंग। तो अखाड़ा है वो क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इंडियन रेसलिंग की प्रैक्टिस की जाती है। दिस इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया एज वेल एज इन नेबर कंट्रीज। ये क्या है, इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है और साथ ही साथ ये जो हमारी आसपास की जो नेबर कंट्रीज है वहां पर भी पॉपुलर है। Indian wrestlers have shown an excellent performance at Commonwealth Games 2022 and finished with 6 gold, 1 silver and 5 bronze medals in wrestling। तो हमारे इंडिया के रेसलर्स थे जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पर अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने क्या किया था, वहां पर 6 गोल्ड जीते थे, 1 सिल्वर मेडल जीता था और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट है लोकल मार्शल आर्ट्स। लोकल मार्शल आर्ट्स क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। मार्शल आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मॉक कॉम्बैट और अ फाइट दैट इज नॉट फॉर रियल। मार्शल आर्ट एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हम मॉक कॉम्बैट करते हैं और या फिर ऐसी फाइट करते हैं जो कि रियल नहीं होती है। इट हैज बीन डेवलप्ड इनटू ए फॉर्म ऑफ आर्ट और स्किल बाय पीपल हु प्रैक्टिस इट। और ये एक आर्ट के रूप में डेवलप हुई किससे, ऐसे लोग जो इसकी प्रैक्टिस करते थे। इट इज अ वे ऑफ डिफेंडिंग ऑन सेल्फ और अदर्स फ्रॉम अटैक। एक ऐसा तरीका है जिससे जो व्यक्ति है खुद को बचा सकता है या दूसरों को बचाने का काम करता है किसी भी अटैक से। इट इन्वॉल्व सेल्फ डिफेंस, मेडिटेशन एंड फिटनेस। क्या क्या इन्वॉल्व करता है, सेल्फ डिफेंस, मेडिटेशन और फिटनेस को ये इन्वॉल्व करता है। फॉलोइंग आर सम पॉपुलर मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे इंडिया के कुछ पॉपुलर मार्शल आर्ट्स के बारे में। फर्स्ट है थोडा। थोडा इज अ मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जो थोडा है वो हिमाचल प्रदेश की मार्शल आर्ट है। द स्पोर्ट डिमांड्स एक्सीलेंट एक्सपर्टीज इन आर्करी। इसके अंदर क्या होता है, आर्करी की एक्सीलेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये खेलना आना चाहिए। द मेन वेपन फॉर थोड़ा आर बोज एंड एरोज। के लिए मेन वेपन क्या होते हैं, हमारे जो बोज और जो एरोज होते हैं वो होते हैं। एक्सपर्ट आर्टिसंस मेक वुडन बोज एंड एरोज। अब जो हमारे एक्सपर्ट आर्टिसंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, वुडन बोज और एरोज को बनाते हैं। द टारगेट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हेयर इज द ओपोनेंट्स लेग। के अंदर इनका टारगेट क्या होता है, जो विरोधी टीम है उसके पैर पर वार करना होता है। बिलो द नी, तो भी बिलो द नी मतलब घुटने से नीचे की तरफ वार करना है।
where the opponent should aim his arrow, और जो ओपोनेंट है उसको क्या करना है, उसके एरो को एम करना है। एट प्रेजेंट द गेम played in a marked court which ensures a certain degree of discipline, और ये जो गेम है कि मार्क्ड कोर्ट के अंदर खेला जाता है, ये बताता है एक वहां पे जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए, उसी में ये गेम खेला जाता है। कलारीपयट्टू, नेक्स्ट है हमारा कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड। कलारीपयट्टू क्या है, तो हमारी जितनी भी मार्शल आर्ट फॉर्म्स है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म है ये। कलारी इज अ मलयालम वर्ड, कलारी जो है एक मलयालम वर्ड है फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ जिम, जो कि एक स्पेशल प्रकार के जिम के लिए हम यूज करते हैं। हेयर जहां पर द मार्शल आर्ट फॉर्म कलारीपयट्टू इज प्रैक्टिस, जहां पर ये जो कलारीपयट्टू खेला जाता है उसे हम कलारी बोलते हैं। कलारीपयट्टू इज सिमिलर टू कराटे एंड कुंफू, तो हमारा कलारीपयट्टू है ये कराटे और कुंफू की तरह ही होता है। द मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑफ जापान एंड चाइना, जो कुंफू और कराटे हैं वो कहाँ के मार्शल आर्ट फॉर्म्स है, जापान और चाइना के। तो हमारा कराटे है वो तो जापान का है और कुंफू है वो चाइना का है। नेक्स्ट है थांगता। थांगता क्या होता है, चलिए देखते हैं। थांगता इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर। थांगता जो है मणिपुर का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है। इन मणिपुरी लैंग्वेज थांग मीन्स स्वॉर्ड एंड ता इज अ स्पीयर। अब जो मणिपुर है उसमें क्या है, मणिपुरी जो लैंग्वेज है थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड और ता का मतलब होता है स्पीयर। यहाँ पर देखो ये थांगता खेल रहे हैं, ये इसके हाथ में ये तो स्पीयर है और ये स्वॉर्ड है। थांगता देयरफॉर इज अ फाइट using a sword and a spear against one or more opponents। थांगता कैसे खेला जाता है, में एक स्पीयर और एक स्वॉर्ड लेके ये एक या एक से ज्यादा विरोधी जो लोग हैं के खिलाफ खेला जाता है। थांगता was used with great success by Manipur fight against the British। अब जब हमारे जो इंडिया है यहाँ पर जब ब्रिटिश लोगों का शासन था तो इस गेम का बहुत ज्यादा यूज किया था मणिपुरी जो किंग्स है उन लोगों ने। नेक्स्ट है केबी गदगा। अब ये वाला कौन सा गेम है, चलिए देखते हैं। दिस मार्शल आर्ट फॉर्म इज ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर। ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये भी मणिपुर का ही है। द कंटेस्टेंट फाइट इन अ सर्कल, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ये जो कंटेस्टेंट होते हैं ये सर्कल के अंदर फाइट करते हैं। दे कैरी अ स्वॉर्ड मेड अप ऑफ अ स्टिक, दे कैरी अ स्वॉर्ड मेड अप ऑफ अ स्टिक encased in a soft leather and a sheet made of leather। क्या करते हैं, एक सर्किल के अंदर फाइट करते हैं, उसके बाद इनके पास एक स्वॉर्ड होती है, एक तलवार होती है जो कि एक स्टिक की बनी होती है जिसके ऊपर सॉफ्ट लेदर होता है और शील्ड है, एक शील्ड भी होती है जो भी लेदर की होती है। ये यहाँ पे कैबी गदगा खेल रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल गेम कौन से होते हैं और टीम गेम कौन से होते हैं। Those games in which a player plays alone against another player are called individual game। ऐसे गेम जिनके अंदर जो प्लेयर है अकेले अकेले खेलता है, मतलब एक इधर और एक इधर, मतलब दो लोग खेल रहे हैं, वो कैसे गेम होते हैं, इंडिविजुअल गेम होते हैं। जैसे चेस, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा आर इंडिविजुअल गेम्स। Those games in which a group of players play against another group are called team games। अब ऐसे गेम जिसके अंदर लोग ग्रुप बनाकर खेलते हैं उसे हम टीम गेम कहते हैं, और ऐसे गेम जिनके अंदर ग्रुप नहीं बन रहे हैं, लोग इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे हम इंडिविजुअल गेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा आर टीम गेम्स। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सब कैसे गेम है, टीम गेम्स है। तो चेस है, बिलियर्ड्स है या फिर लूडो है, स्नेक एंड लैडर है, ये सब कैसे गेम है, इंडिविजुअल गेम्स हैं। नेक्स्ट है 11 प्लेयर्स मेक अ क्रिकेट टीम। 11 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिकेट टीम बनाते हैं।
प्लेयर्स मेक अ वॉलीबॉल टीम। तो वॉलीबॉल टीम होती है, उसके अंदर 6 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। ये यहाँ पर इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर ये टीम गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट है टीम स्पिरिट। अब हम देखेंगे टीम स्पिरिट क्या होती है। प्लेइंग गेम्स स्पेशली टीम स्पोर्ट इज अ रियल एजुकेशन एज इट टीचेस अस हाउ टू रिएक्ट व्हेन वी विन और लूज। अब जब हम ऐसा गेम खेलते हैं जो कि टीम में खेला जाता है, वो एक रियल एजुकेशन है। कैसे? ये हमको ये सिखाता है कि जब हम जीतते हैं या हारते हैं तो टाइम पे हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है या फिर बिहेव करना है। वी अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ प्रैक्टिस। इससे हमको पता लगता है कि प्रैक्टिस की क्या वैल्यू है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो विन करेगा और जो नहीं करेगा वो हार जाएगा। वी ऑल्सो लर्न दैट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीम स्पोर्ट। और इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब इतने सारे लोगों के साथ हमको कैसे तालमेल बैठाना है, कैसे उनको साथ लेके चलना है, साथ में काम करना है। सारी चीजें कौन सिखाता है? हमको टीम स्पोर्ट्स सिखाते हैं। एवरी टीम हैज अ टीम लीडर हु टेक्स द डिसीजंस फॉर द टीम। अब जितनी भी टीम बनती है उसके अंदर कोई ना कोई एक टीम लीडर होता है। वही उन सबके लिए डिसीजन लेता है और वही उनको गाइडेंस देता है। अ गुड टीम लीडर शुड बी ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड एंड फोकस। अब एक अच्छा टीम लीडर जो होता है वो कैसा होना चाहिए? ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। पे हम विश्वास कर सके वो अपने गेम के प्रति डेडिकेटेड है या नहीं है, या फोकस्ड है या नहीं है। सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू स्टे काम इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और कैसी भी परिस्थितियां आ जाए उसे हर सिचुएशन के अंदर काम होना चाहिए, मतलब शांति बनाए रखनी चाहिए। ही शुड बी क्विक इन डिसीजन मेकिंग। और उसे डिसीजन मेकिंग में भी फास्ट होना चाहिए या क्विक होना चाहिए। ही शुड मोटिवेट हिज टीम मेंबर्स। और उसे उसके जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। फॉर हिम ऑल द टीम मेंबर्स शुड इक्वली इम्पोर्टेंट। और उसके लिए जितने भी टीम मेंबर्स हैं इक्वली इम्पोर्टेंट होने चाहिए, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्लेइंग टुगेदर बॉयज एंड गर्ल्स। There are many games that are played both by girls and boys. अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो गर्ल्स और बॉयज दोनों के थ्रू खेले जाते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, खो खो आर सम ऑफ देम। और जिनमें से हमारे पास क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है और खो खो है। सम गेम्स आर प्लेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। कुछ गेम हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो गर्ल और बॉय साथ मिलकर खेलते हैं। अ मिक्स्ड डबल टीम कंसिस्ट ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। एक जो मिक्स्ड डबल टीम होती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं? गर्ल भी होते हैं और बॉय भी होते हैं। इंडीड इन सर्टेन गेम्स गर्ल्स हैव प्रूव बेटर देन बॉयज। और कभी कभी कुछ गेम के अंदर गर्ल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है बॉयज की अपेक्षा। जेंडर इज नो मोर अ फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन स्पोर्ट। और किसी भी स्पोर्ट के अंदर जेंडर को हम एक अलग फैक्टर नहीं बना सकते। मतलब इस तरह से हम नहीं बोल सकते कि ये गेम लड़कियां नहीं खेल सकती या फिर ये गेम लड़के नहीं खेल सकते। स्पोर्ट्स दोनों के लिए ही इक्वल है, दोनों ही कोई भी गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ प्लेजर। मतलब हमारा जो खाली समय जो हम बिताते थे उसके अंदर हम क्या क्या करते थे, वो चीजें अब धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। अर्लियर चिल्ड्रन यूज स्पेंड देयर फ्री टाइम प्लेइंग लोकल गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, कंचे, लट्टू एक्सेट्रा। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बच्चे थे वो अपना फ्री टाइम क्या क्या खेलने में बिताते थे? गिल्ली डंडा खेल लेते थे, कंचे खेल लेते थे या फिर लट्टू के साथ खेल लेते थे। ये है हमारे स्पिनिंग टॉप जिसे हम लट्टू कहते हैं। क्या होता है, इसके अंदर एक थ्रेड लगा हुआ होता है जिसे खींचने पर ये घूमता है। दे ऑल्सो टुक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज। और वो क्या करते थे, हमारी कल्चरल एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे। गर्ल्स यूज टू प्ले विद डॉल्स ऑन स्विंग्स एंड मेड रंगोली। और गर्ल्स क्या करती थी, डॉल्स के साथ खेलते वगैरह होते हैं उससे खेलती थी या उनको खाती थी और रंगोली बनाती थी। पीपल प्लेड गेम्स लाइक वॉलीबॉल एंड कार्ड्स। और लोग क्या खेलते थे? वॉलीबॉल खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे। दे enjoyed simple pleasures of life and led a healthier life। और वो क्या करते थे, लाइफ के जो सिंपल प्लेजर्स हैं उन्हें एंजॉय करते थे और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जीते थे।
बट नाउ लाइफ हैज चेंज, पर अभी क्या हुआ है, लाइफ बिल्कुल बदल गई है। द नेचर ऑफ लेजर एक्टिविटी हैज ऑल्सो चेंज, और जो हम खाली समय में जो भी काम करते थे, खेलते थे, वो भी चेंज हो गया है। चिल्ड्रन स्पेंड वेरी लिटिल टाइम प्लेइंग इन द पार्क्स प्लेग्राउंड्स, और जो बच्चे हैं वो पार्क्स और प्लेग्राउंड में खेलने में बहुत कम समय बिताते हैं। इंस्टेड दे लव टू स्पेंड टाइम वॉचिंग, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर्स और विजिटिंग मॉल्स। की बजाय वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम कहाँ बिताते हैं, टीवी देखने में, फोन्स पे या टी। और जो बच्चे हैं वो आज के समय पे अपना टाइम कहाँ बिताते हैं, देखने में, या फिर मोबाइल या फोन पर गेम खेल, या फिर मॉल्स जाने में। इस तरह से उनका जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है, मतलब उनका जो खेलने का टाइम है, खेलने के जो तरीके हैं, वो सारी चीजें आज के टाइम पे चेंज हो चुकी। Due to this change, they are lead an unhealthy and sedentary lifestyle, as there is no physical exercise for them. की वजह से क्या हो रहा है, इस चेंज की वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी बनती जा रही है, तो बहुत सारी डिजीज होती जा रही है, उनका मोटापा बढ़ता जा रहा है, आंखें खराब होती जा रही है, और एक जो लाइफस्टाइल है वो सही तरीके से उनकी नहीं चल पा रही है, और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से नहीं करते हैं। Even the elders today prefer watching TV for long hours instead of going out in the park. और आजकल के जो हमारे एल्डर्स है वो भी क्या करते हैं, अपना समय टीवी देखने में बिताते हैं और पार्क में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। Which टीवी सीरियल डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? यहाँ पर आपको बताना है आपको कौन सा टीवी सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या पढ़ा। फर्स्ट है गेम्स हेल्प अस टू हैंडल फेलियर्स बेटर। गेम हमको सिखाते हैं कि फेलियर्स को कैसे बेहतरीन तरीके से आपको हैंडल करना है। गेम्स कैन बी बोथ इंडोर एंड आउटडोर। गेम्स इंडोर भी हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओनम द स्नेक बोट रेस हेल्ड एट केरला। तो ओनम है उसका मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट क्या है, यहाँ पर एक स्नेक बोट रेस जो कि केरला के बहुत सारे प्लेसेस पर होती है। The game which are played only in certain areas are called the local games of that place. और ऐसे गेम्स जो कुछ एरिया में ही खेले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ का लोकल गेम। मार्शल आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मॉक कॉम्बैट और अ फाइट दैट इज नॉट फॉर रियल। मार्शल आर्ट क्या है, एक मॉक कॉम्बैट होता है, ऐसी फाइट होती है जो कि रियल नहीं होती है। इट हैज इट हैज बीन डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्ट और बाय पीपल हु प्रैक्टिस इट। और ये किनके द्वारा डेवलप की गई, आर्ट और ब्यूटी के अंदर जो इसकी प्रैक्टिस करते थे उनके द्वारा ये डेवलप की गई। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है विच ऑफ दीज एन इंडिविजुअल गेम। आ जाएगा चेस। चेस एक इंडिविजुअल गेम है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज द टीम गेम। इनमें से टीम गेम कौन सा है, हॉकी। नेक्स्ट है कुंफू इज द आर्ट फॉर्म ऑफ चाइना। कुंफू आर्ट फॉर्म है चाइना का। नेक्स्ट है विच इज द लोकल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है थांग टा। गेम्स कैन बी इंडोर और आउटडोर, तो इसमें आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, जिसमें आपको सही ऑप्शन को मैच करना है। नेक्स्ट है रेसलिंग, होता है कुश्ती। केबई गदका हो जाएगा मणिपुर। कबड्डी, कबड्डी हो जाएगा हुतुतु। होडा हिमाचल प्रदेश। कलारी पट्टू केरला। अब हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है फुटबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ब्राजील। फुटबॉल ब्राजील का नेशनल स्पोर्ट है, हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है थांगटा इज द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला। तो थांगटा मणिपुर का था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेइंग गेम्स इज बोथ रिलैक्सिंग एंड चैलेंजिंग। गेम खेलना रिलैक्सिंग और चैलेंजिंग होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा।
क्रिकेट इज एन इंडोर गेम, क्रिकेट एक इंडोर गेम होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स आर सेम, इंडिविजुअल गेम और टीम गेम दोनों सेम होते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।